जय हिंद। 3 अगस्त 2024 को IBPS RRB का पहला एग्जामिनेशन होने वाला है और लगभग 1 महीने बाद या फिर लगभग 1.5 महीने बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको 1.5 महीने लगभग मिलेंगे। आज से एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आपके पास 3 महीने लगभग 89 से 90 डेज बचते हैं आपके पास प्रिपरेशन करने को। और अगले 3 महीने में आप अपनी इस प्रिपरेशन को कैसे फेस करेंगे, कैसे आपको शेप करेंगे इस प्रिपरेशन को, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि जो मेंस में कंप्यूटर है, जो मेंस में हिंदी है, या फिर अगर आप हिंदी ऑप्ट कर रहे हो, जो मेंस में जीके है, इन चीज़ों को क्या कर रहे होंगे आप, जो प्रीलिम्स में आपका रीजनिंग और ये जो इंग्लिश है, इसको कैसे आप शेप कर रहे होंगे कि यार 80 में से कहीं ना कहीं आप 60s 70s डिपेंडिंग ऑन पीओ का है, क्लर्क का है, कैसे आप फोड़ रहे होंगे। तो ये बहुत मैटर करने वाला है अगले 3 महीने आपके लिए। और अगले 3 महीने में आपके प्रिपरेशन में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपको हर चीज़ को चैलेंज करते हुए चलना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ अगले इस वीडियो में पूरे 10 से 15 जब भी ये वीडियो बनी, जितनी लेंथी बनेगी, उसमें हर एक बात को इंपॉर्टेंट वे में सुनना। किन किन टॉपिक्स को एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ सब्जेक्ट्स कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, ये सारी बातें जानेंगे। आइए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आरआरबी पीओ क्लर्क का जो 2024 का पेपर है, आपको पता है, थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ। जो लोग नए बच्चे उनको आइडिया नहीं होता। रिक्रूटमेंट जो होता है आपका, जो यहाँ भर्ती होती है, वो 2 फेज में होती है। आपका ऑफिसर के एग्जामिनेशन में, एक क्लर्क में जिसको ऑफिस असिस्टेंट में बोलते हैं। रूरल बैंक में भर्ती होती है, जो आपके ग्रामीण बैंक होते हैं। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज ज़्यादा वो होती है और इसीलिए इसके जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसमें आप देखोगे तो आपकी इंग्लिश नहीं आती, बाकी SBI IPS पेपर में आती है। हाँ, इसके जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपकी हिंदी या इंग्लिश आएगा, तो उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई, बहुत बेसिक चीज़ मैंने बताई। इसका जो पेपर का पैटर्न आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको देखोगे RRB की क्लर्क है, ये PO है। दोनों में ही 2 सब्जेक्ट आते हैं आपके, रीजनिंग और क्वांट के, और दोनों 40-40 मार्क्स के होते हैं। आप देखोगे एक पूरा जो कंबाइंड टाइम मिलता है 45 मिनट्स का, और उस 45 मिनट में आपको यहाँ डिसाइड करना होता है कि उस 45 मिनट में मैं किसको कितना टाइम दूँ और कैसे इस 80 क्वेश्चंस को करके मैं अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर लूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको आइडिया भी नहीं होता होगा यहाँ पेपर का लेवल क्या है, क्लर्क में लेवल क्या होता है, PO में लेवल क्या होता है, बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता। तो आप सभी लोग के लिए जिनको आइडिया नहीं होता, या फिर जिनको लेवल नहीं पता होता, या फिर जिनको चेक करना है कि आप सभी लोगों की मेरी तैयारी भी किस लेवल पे है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दोनों का, एक RRB PO का, एक RRB क्लर्क का, दोनों का एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक डाल दे रहा हूँ। लिंक पर क्लिक करेंगे, उसमें जो पहला मॉक एक खुलेगा, उस मॉक को जाके आप फ्री में है, सबके लिए फ्री है, आराम से दीजिए। आपको ये आइडिया लगेगा कि यार मैं इस 45 मिनट में अभी कितना मार्क्स ले रहा हूँ। अच्छा, जब आप मार्क्स लाएंगे तो वहाँ पे साइड में परसेंटाइल भी आएगा, जरा उनको भी देखिएगा, और वो परसेंटाइल थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी आपका कितना परसेंटाइल आ रहा है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पहले से भी मान लीजिएगा कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ये चेक करना है यार कि मैं इस 45 मिनट में कैसे मैं इस चीज़ को बांटूँ कि मुझे रीजनिंग करना है इतनी देर में, मुझे इतनी देर में क्वांट करना है, और किस तरीके से मैं पेपर को स्ट्रेटेजाइज कर रहा हूँ। ये बहुत मैटर करेगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ ना पेपर, थोड़ा आपको मैं दिखाऊँ, ये मेंस का पैटर्न है। पेपर का जो लास्ट ईयर हुआ था आपका RRB PO का 2023 का हुआ था, आपको अगर याद हो तो पेपर थोड़ा सा टफ साइड पे आया था, लास्ट ईयर कंपेरिजन में टफ साइड पे आया था, ठीक है। और टफ साइड करने की वजह से आप कट ऑफ की अगर रेंज देखोगे ना तो 50s में गिर के आ गई है। इवन 50 से भी कम कुछ स्टेट में कट ऑफ गई है। थोड़ा यहाँ नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 2-3 नंबर मैंने नेट से उठाया, लेकिन यही था मोर और लेस। बंगाल का, उत्तराखंड का, यूपी वगैरह का सबका ऐसे ही कट ऑफ था। तो जो कट ऑफ कहाँ 60 में जाती थी, ये आपकी 50s में आने लगी है। तो पेपर का लेवल किस लेवल पर चला गया है, और ये RRB PO का है। अच्छा, क्लर्क की बात करें, क्लर्क में देखो आप 65-67 पे कट ऑफ आने लगी, जहाँ पे 70 से ऊपर ही रहती थी। कई स्टेट में तो पहली बार कभी होता था 80 कट ऑफ चली जाती थी, 79.5। 80 में से बता रहा हूँ, ये 80 में से है, ये कट ऑफ आपकी 80 में से है, और ये भी 80 में से है। तो हमें ये समझना पड़ेगा यार, दोनों के पेपर में अलग अलग पैटर्न का लेवल अलग है, लेकिन दोनों का सिलेबस एक ही है। आप इसकी अगर तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको स्पीड बढ़ा के इसकी तैयारी करने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, नहीं ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। इसके लिए आपको लगातार मॉक्स लगाने रहेंगे, स्पीड पे काम करना रहेगा, ये चीज़ रहेंगी। तो ये रहा कट ऑफ, आप देखोगे 67, 70, 74, 78 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट और वैकेंसी। क्योंकि आपको पता है ये जो वैकेंसी आती है ना, स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। अभी जब वैकेंसी आएंगी तो स्टेट वाइज आएंगी, ठीक है। अच्छा, वैकेंसी थोड़ा बात कर लें तो वैकेंसी क्या सीन लग सकता है भैया। लास्ट ईयर भी आपकी जो मुझे लगता है जिस रेंज में थी तो उसी रेंज में ही रहेगी, 8,000 के आसपास जो आपकी आई थी पूरी मिला के, उतना ही यहाँ तक आने के चांसेस हैं। लेट्स सी ऊपर नीचे क्या होता है। अगर मैं इसकी मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो जो इसका मेंस एग्जामिनेशन आप देखोगे ना, तो मेंस के एग्जामिनेशन में यहाँ पे 5 पेपर आपको दिख रहे हैं। एक रीजनिंग दिख रहा है, एक कंप्यूटर दिख रहा है आपको, और ऊपर से फिर आपको ये दिख रहा होगा रीजनिंग, कंप्यूटर, GK, और ये देखो हिंदी इंग्लिश में आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ डॉट लगा हुआ है ना, A या B में से, और ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट हो गया, ठीक है। टोटल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 40-40 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 घंटा यहाँ भी कंबाइंड आपको मिलता है। सेम चीज़ आपके इसमें होती है। तो इसलिए मैंने बोला कि जैसे जब आप मेंस की तैयारी भी साथ में कर रहे होंगे ना, तो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर तो आप प्री के लिए भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी का एडवांस वर्जन पढ़ना पड़ेगा मेंस में।
और लेकिन 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 आपका जो क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश है और जो हिंदी है, इसको आप चूज करेंगे जो भी, तो उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। आज मैं हिंदी का बता दूंगा आप लोग कैसे करना है, और साथ में कंप्यूटर का भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये एक तो ये बात हो गई। यहाँ पे एक थोड़ा ये ध्यान रखेंगे, जो क्वांट है ना, क्वांट के लिए मैं आपको ना बहुत ही 3 सटीक मंत्र बताया है, मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, और ये आपके इस 3 महीने में आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा शेप करने वाला है। क्या चीज़ें हैं, ध्यान सुनेंगे। 3 मंत्र क्या है? एक तो अभी अगर आप मान लो अगर ऐसे हो कि जैसे मान लो आपका सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है, तो सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म करने पर ध्यान देना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे मैक्सिमम बच्चे या फिर काफ़ी बच्चे अपना सिलेबस अब तक खत्म कर चुके होंगे, या फिर एक बार सिलेबस को लगभग पढ़ लिया होगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप जो है रिवीजन पे करेंगे, चैप्टर वाइज अपना रिवीजन करते रहेंगे। साथ में अब आप करेंगे मेंस को चैप्टर वाइज करते रहेंगे, मेंस को जो है चैप्टर वाइज जो है करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए टाइप वाइज डीआईज। ये आपका प्री के लिए भी काम होगा और ये आपका मेंस के लिए भी लिखा हूं मैं, दोनों के लिए लिखा हूं। टाइप वाइज डीआईज प्री के लिए चलो ठीक है, वो तो प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन मेंस में आपको मतलब मेंस की कितने तरह की डीआई होती है, कितने तरह के चार्ट होते हैं, हर चैप्टर पे जो डीआई बन सकती हैं, अरिथमेटिक के हर चैप्टर पे डीआई बन सकती है, उन डीआईज को, नंबर सिस्टम की डीआई, अलजेब्रा की डीआई, जितनी भी डीआई बन सकती हैं, हर तरह की आपने डीआईज एक बार देख ली। ये काम आपको करना पड़ेगा डेली हैबिट में डाल के। और तीसरा काम करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वन लाइनर्स की। डेली प्रैक्टिस इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत छोटी चीज लिख रहा हूं, आपको लग रहा होगा यार भैया डेली प्रैक्टिस हमको पता है, क्या आपने यहाँ बताया। ये आपका ना स्पीड लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि यही जो है आप स्पीड जब यहां से बचाओगे ना, तो ये दोनों स्पीड आप इसमें डाल पाओगे। जो टाइम बचेगा ना यहां बचाएगा, तब इसमें टाइम दे पाओगे जब पेपर आपका होगा। डेली प्रैक्टिस में जब आपको मैं बोलता हूं, तो डेली प्रैक्टिस में हमेशा लाइफ में याद रखो, डेली प्रैक्टिस में आप सबसे पहले कि 15 से 20 मिनट ये निकाला करो भैया, 15 से 20 मिनट ना मुझे काम ये करना है कि 15-20 मिनट में एटलीस्ट जो मेरी बेसिक चीज़ें हैं, जो मेरे बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, जो मेरे बेसिक आपके क्या बोलते हैं डिवीजन है, जो आपके मेरे क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स हैं, जो मेरी टेबल्स हैं, जो मेरी क्या बोलते हैं ये सारी चीज़ें हैं, इनको ना मन में जो है मैं लिखने की या फिर फास्ट करने की प्रैक्टिस डालूँ। उसके बाद जो आपके नंबर सीरीज हो गए, जो आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन हो गए, और जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, इन सब का मिला के मैं कहता हूं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जो है इन सब के डेली आप बनाओ। कई बार आप लोग कहते हो भैया नंबर सीरीज में पैटर्न नहीं दिख रहा, या फिर नंबर सीरीज में प्रैक्टिस नहीं हो रही। अगर आप नंबर सीरीज को डेली सोचो 10 किए रहोगे, एक महीने में आपने 300 कर लिया, एक साल में आपने सर 300 अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कर लोगे भैया। तो इसका मतलब ये जो चीज है नंबर सीरीज अगर आप करना प्रैक्टिस अगर स्टार्ट कर दिए ना, तो ये इतना ज्यादा आप कर लोगे तो आप हर तरह के पैटर्न से रूबरू हो जाओगे। तो आपके ना ये जो सबकॉन्शियस है यहाँ पे पैटर्न बैठा होता है, देखते ही बात दिमाग में कैच होता है, हाँ यार ये सर ने करवाया था, इसमें फैक्टोरियल लगेगा, यार ये वाला होगा ना क्यूब माइनस स्क्वायर का डिफरेंस है, ये 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर वाला डिफरेंस वाला है, ये इस तरीके से पैटर्न है। तो जब आप क्लियर हो रहे हो तो आपको फायदा देता है वो, ठीक है। तो ये जो डेली प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ ना, वन लाइनर्स मतलब ये आपके सारे वन लाइनर्स हैं, इनकी डेली जो है आप प्रैक्टिस करना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। डेली हैबिट में डाल लो कि मुझे 30-40 लगाने हैं इनके डेली, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं फ्री डीपी भी देता हूँ, उनमें आपको उतने मिल जाते हैं, डेली वहां से आराम से उठा कर लो, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये आपको चैप्टर वाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कौन सुधरेगी। अच्छा, थोड़ा सा एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो ये बात है, देखो यार 3 मंथ जो आपके होने वाले हैं ना, ये 3 मंथ ना दे आर नॉट गोना बी ईजी फॉर यू, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ध्यान रखना अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। कभी आपका मॉक ऐसा आप दोगे कि भाई आपका आ गया 80 या फिर 92 परसेंटाइल आ गया, बल्ले बल्ले, उस दिन तो एकदम जो है एकदम वाली फीलिंग होती है ना, हाँ भाई सीना चढ़ा के चलेंगे, ठीक है, ये चलेंगे आराम से। लेकिन किसी दिन ऐसा भी होगा कि शायद आपके जो मॉक आप दोगे ना, उसमें क्या पता 70 परसेंटाइल आ जाए, क्या पता आपके 60 परसेंटाइल आ जाए, ये ड्रॉप आ जाए, ठीक है। मतलब कुछ भी होगा, मॉक स्कोर्स आपको हो सकते हैं, कभी कभी कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी, कभी कभी आपके कुछ भी लाइक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी, कुछ आप बीमार पड़ जाओगे, छोटी मोटी चीज़ें, खुदा न खास्ता सब चीज़ें हों, लेकिन ये हो सकता है, भगवान न करे सब चीज़ें हों, लेकिन हो सकता है। तो अगर ये चीज़ें होती हैं अगले 3 महीनों में ना, और ये बात ध्यान रखना कि बट आफ्टर ऑल ऑफ दिस, कि इन सब होने के बावजूद ये एस्पिरेंट की लाइफ का फेज है बेटा, ये एस्पिरेंट की लाइफ का पार्ट है। आपको लगेगा ना मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखना सबके साथ होता है। जितने भी लोग खड़े हैं ना, आज हम लोग एस्पिरेंट थे, हम लोग आज निकाले एग्जामिनेशन, या फिर कोई भी बच्चा जो हर साल टॉप कर रहे हैं बच्चे ना, उन सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। तो जब कभी भी अपने आप को ये फीलिंग आने ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ये अपने आप को दिमाग में रिमाइंड करवाना, यार ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ ऐसा होता है, ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, और इन सब के बाद ही जो निकलता है ना, उसकी बन जाती है स्टोरी। उसकी क्या बन जाती है? स्टोरी। कौन सी स्टोरी? जो आप खड़े होकर स्टेज पे बताते हो कि ये ऐसा था, वो हो गया था, डेंगू हो गया था, 1 महीना पढ़ नहीं पाया था, ये हो गया था, ऐसी चीज़ें हो गई थी, फादर मदर या कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई थी, ऐसा जो भी हो गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगले 3 मंथ में जो भी चीज़ें होंगी, आपको मेंटली ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन प्लीज़ जो है ना, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना कि ठीक है, पढ़ना है,
मन ना करे तब भी पढ़ना है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से। मोटिवेशन मैं आपको अभी दे रहा हूँ, अभी आप आधे 1 घंटे चार्ज रहोगे, 2 घंटे तक आपको लगेगा हाँ भैया ने अच्छी बात बोली थी, लेकिन कल तक फेड अवे हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन में अगर रहोगे, कंसिस्टेंट होकर तैयारी करोगे ना, तो वो आपको रेगुलर हेल्प करेगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मन न करे तब भी सुबह 8 बजे और 9 बजे उठ के लाइब्रेरी निकल जाओ, जाओ वहाँ बैठ के पढ़ो, कहीं बैठो, ठीक है, लेकिन बैठ के पढ़ो। रात में 7 से 8 बजे मन करेगा सब लाइब्रेरी से निकल रहे हैं, चलो अच्छा निकलते हैं, ठंडी की बात है, मेरा अपने बता रहा हूँ मैं, 7-8 बजे सब लगभग निकल रहा हो करते थे, ठंड की बात है भैया, 7-8 बजे सब निकल जाते हैं। लेकिन मेरा एक रूल था कि नहीं यार, लास्ट में एक मॉक लगा के मैं तभी जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं अगर मॉक में बैठ गया तो ये जो मेरा डिस्टर्बिंग दिमाग है ना, ये 1 घंटा मैंने इसको एंगेज कर दिया, और 1 घंटा जब मैंने इसको एंगेज कर दिया तो 9 बजे मॉक लगाया, 10 बजे बैठा, 10:15 साढ़े 10 तक अपना बैग पैक करके फिर अपना पप्पू की गाड़ी चलाते हुए 10:30 बजे की रात में ठंडी को वापस लौटता था। और जब ठंडी में जब हेलमेट लगा के वापस लौट रहा होता था, तब दिमाग में रहता था कि यार जो इतनी सारी मेहनतें कर रहा हूँ इनका कुछ वर्थ होगा कि नहीं होगा। और फिर जब अब याद करता हूँ, हाँ यार, कि जो वो मेहनतें थी ना, वो डेली रात में जाना और ज़्यादा टाइम दे देना, जब लोग 7 बजे निकलते थे 9 बजे निकलना, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो बस मेहनत करते रहिए, ये छोटी सी बात मैं आपको बता दिया, ये जो आपकी तैयारी में ना बहुत आएगी, दिक्कतें आएंगी। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आप सभी लोग को पता है क्वेश्चन आपके 40 आते हैं प्रीलिम्स में बात की जाए। रीजनिंग में ये 2 सेक्शन में पूरी आपकी रीजनिंग डिवाइडेड होती है, आपको पता है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, इनके चैप्टर क्या क्या होते हैं वो मैंने बहुत पहले आपको एक्सप्लेन कर रखा है, आपको पता भी होगा। लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा रीजनिंग का ना, कि रीजनिंग में जब आप करोगे तो पजल सेटिंग अरेंजमेंट में अपने टाइम को ध्यान रखना। अभी स्टार्टिंग में जब आप लगाते होगे तो आपको 10 से 12 मिनट लग जाते होंगे, मे बी, ये बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया। अगर आप कोई बिगनर हो 10 से 12 मिनट लगा सकते हो, कोई पजल आपसे 5-6 मिनट लग जाएगी। लेकिन कोशिश ये करना है कि यार मैं टाइमर ये ध्यान रखूं कि प्रीलिम्स की लेवल की पजल है तो मुझसे किसी न किसी तरह से 2-3 मैक्सिमम टफ से टफ पजल 4 मिनट के अंदर हो जाए। और पजल को प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। मेंस में एक बार को हम पजल्स को थोड़ा सबडाउन कर सकते हैं कि वहाँ पे चलो हमने और भी चीज़ें मिसलेनियस कर लिया, क्रिटिकल कर लिया, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इसका मैक्सिमम वेटेज होता है। आप कोई पेपर उठा के देख लो, 40 में से क्या पता 20 से 25 नंबर इसका हो, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो करिए और टाइमर साथ करिए एंड ट्राई टू डू 8 से 10 डेली। जब इनको डेली हैबिट में डालोगे ना तो अपने आप ही ये इंप्रूव होती रहेंगी। मिसलेनियस की बात करते हैं, इनका एक ही फंडा है कि अपनी कॉन्सेप्ट को बना लो, इनके टेक्निक सीख लो। अगर आपने मिसलेनियस के कि इनइक्वालिटी आप फास्ट वे में ऐसे करते हो, सिलोजिज्म में आप ऐसे वन डायग्राम बना के ऐसे ऐसे करते हो, तो अगर आपने इनकी टेक्निक्स, इनकी ये तरीका नोट कर लिया, कॉन्सेप्ट एक पेन पेपर बना लिया, फिर डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है बस। अच्छा, आते हैं जरा आपके कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में अभी कई लोग को डाउट होता है भैया कंप्यूटर क्या करें। कंप्यूटर आपका मेंस का पार्ट है, थोड़ा तब भी देख लेते हैं जल्दी से। मेंस में क्या होता है कंप्यूटर में ना, जो पिछले सालों के कुछ पेपर में देख रहा था उसमें क्या होता है, जनरली जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, हिस्ट्री हो गया, जनरेशन ऑफ हो गया, या फिर ओएस पे आते हैं, आपके लैंग्वेजेस पे आते हैं, शॉर्टकट कीज पे आते हैं, MS ऑफिस, इन सब पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके होते हैं इन पे होते हैं। इनको करेंगे कहाँ से, क्या करेंगे? देखिए, इनके करने के लिए काम ये करना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक PDF पड़ी हुई है इसकी ऑलिव बोर्ड की, वो हाईलाइटेड PDF है, बहुत ही जबरदस्त PDF है, हर साल बच्चा उसको करता है। तो वो PDF में हाईलाइट्स हैं, उसको आराम से उसको एक बार पढ़ लेना। एक बार वो पढ़ लोगे फिर PYQs देख लेना, चाहे PYQs PDF से चाहे आपके वीडियो से देख लीजिएगा। एटलीस्ट वो देख लेना जो RRB में पिछले 3-4 साल से आए हैं, PO क्लर्क दोनों में। फिर ऐसा नहीं कि जो आपका कंप्यूटर है सिर्फ RRB में आता है, ये आपका नाबार्ड में भी आता है, उसके भी देख लेना, GIC आता है, उसके भी देख लेना, उसके PYQs बहुत हेल्प करेंगे। इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि आप कंप्यूटर को अगर देखो ना, ठीक है, कंप्यूटर लोग कई बार ना लास्ट के 15-20 दिन में भी 20 दिन में भी कर लेते हैं आराम से। कंप्यूटर ये रहा, ठीक है, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स के लिए इतना आप काफ़ी है। लेकिन हाँ, इसको बस अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसको बार बार करोगे, क्योंकि आपके ना 20 नंबर फ्री के होते हैं। इनको बोला जाता है ये क्या है, 20 आपके फ्री के नंबर है। ऑब्वियसली पूरा नहीं, लेकिन आप यहाँ से अगर 15+ भी खींच लेते हो ना, मज़ेदार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मेरे पास हिंदी के लिए आप लोग पूछ रहे थे। देखिए, हिंदी में क्या होता है ना, जैसे आपकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश का सबको आइडिया है कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होता है, हमको कुछ ग्रामर करनी होती है, वो कैप पे ध्यान देना होता है, कुछ वैसा ही आपको हिंदी में देखने को मिलता है। जैसे आप जो लोग इंग्लिश वाले हैं, अगले 3 महीने आप इंग्लिश पे रीडिंग बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, रीडिंग को जैसे करते थे वैसे करते रहोगे, ठीक है। साथ में आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो आपकी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, एक बार अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो उनको बस रिवाइज करते रहना, और उनके चैप्टर वाइज ना स्पॉटिंग द एरर और ये सारी चीज़ें एक बार सॉल्व करते रहना। और यही चीज़ मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा कि जैसे आपका वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन होता है, वैसे यहाँ पे आपका अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश आता है, ठीक है। और जो आपका अपठित गद्यांश होता है, आप देखोगे ये पेपर का ना आपका मैक्सिमम वेटेज यही कैरी करता है। 40 में से लगभग 20-22 मार्क्स आपके लगभग यहीं से आ सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन सब चीज़ें। उसके अलावा जब आप ये कर रहे होगे तो आपको उसके लिए, जैसे आप पढ़ते हो, एडिटोरियल्स हिंदी में पढ़ने पड़ेंगे, आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको स्टोरीज पढ़नी पड़ेंगी, जैसे आप इंग्लिश सारी चीज़ें करते हो वैसे हिंदी में ये करनी पड़ेंगी। और उसके अलावा ये जब आप कर लोगे, साथ ही साथ ये ऐसा नहीं कि ये कोई एक दिन में हो जाएगा, ये डेली वाला टास्क है, ये टास्क आपका डेली वाला है। और ये वाला क्या टास्क है
कि इसका ना एक बार सारे जो आपके विषय जितने भी होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके होते हैं, जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, विलोम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, पर्यायवाची हो गया, ऐसे सारे टॉपिक्स आपको मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। एक टेक्स्ट बुक का आई थिंक वो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें मैं डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। और इनको टॉपिक वाइज खत्म करके 10 से 12 दिन में इनका पहले टॉपिक वाइज पूरा वो खत्म कर लो। फिर काम करना है एक आप लोग कि जो आप मॉक जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो मॉक में आप इनकी जो है मिक्स प्रैक्टिस करते रहना और क्विजेस लगाते रहना, ठीक है। इतना आपको काम करना पड़ेगा हिंदी में, डेली पढ़ना पड़ेगा हिंदी। दूसरा, ये सारे विषयों को एक बार खत्म करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब खत्म कैसे करना पड़ेगा, उनके वही थोड़ा बहुत जो प्रीवियस ईयर में मोस्टली आए हैं वो सब, और उनके प्रैक्टिस सेशन देख देख के। अच्छा, मैं इसके आगे बात करूं तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए एक बात आपको मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा कि जनरल अवेयरनेस जो होती है ना, जनरल अवेयरनेस आप स्टार्ट करोगे अप्रैल से स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आपको सितंबर में पेपर होगा, लगभग 6 महीने पहले हम मान के चलो, तो आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्लियर होगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अप्रैल से आप स्टार्ट करो। जी एक ऐसी चीज़ है जिनमें लास्ट ईयर ये किसी भी पेपर में किसी भी तरीके से आपको सरप्राइज कर सकती है, और वही बच्चा इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है, सरप्राइज नहीं होता है या फिर कम सरप्राइज होता है, जो जीके को ना अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में किया होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप यूपीएससी की तरीके से तैयारी करो, दिन भर 10-12 घंटे जीके पढ़ो, लेकिन 2-2.5 घंटे भी मतलब मैक्सिमम आप देख के अगर दिन में इतना भी देते हो ना, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर सकते हो, जिसमें कि जीके में आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लो आप कोई स्कीम पढ़ते हो और कोई भी आपने स्कीम पढ़ी ना, उस स्कीम की जड़ तक अच्छे से पढ़ लो उसको। स्कीम कहाँ लॉन्च हुई थी, क्या लॉन्च हुई थी, क्या उसके बेसिक पॉइंट्स थे, किसने लॉन्च की, और उसके क्या वो हैं, कौन कौन सेक्शन से कवर होंगे, किसके लिए है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है, पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लो। क्या ये स्कीम पहले कभी लॉन्च हो चुकी है, किसी स्कीम का सब पार्ट तो नहीं है। तो मतलब आप पे अगर कभी, क्योंकि आपको पता है आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कि अगर स्कीम पे कोई अगर क्वेश्चन आता भी है और उसके 4 से 5 स्टेटमेंट आपको दिखते भी हैं, तो आप उनसे फैमिलियर रहो सारे टाइम से। ये नहीं यार हमने बस ये देखा था इसका नाम क्या है और ये मोदी जी ने लॉन्च किया था, अब उसमें पूछ रहा है कहाँ लॉन्च हुई थी, किस सेक्शन की है, और भी 4 चीज़ें पूछा है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता होंगे जब आप किसी भी चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़े होंगे, खासतौर से जीके में। तो जीएस में ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करिएगा। बाकी मुझे बताइएगा अगर वीडियो नीड होगी तो थोड़ा प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं सबको एनालाइज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जीके की मैं बात करने बैठूँ तो आधा 1 घंटा अलग से पूरा लग जाएगा, ठीक है। जीके में बस ध्यान ये रखना कि अप्रैल से स्टार्ट कर दो और ये कर दो। एक आप लोग को आता है क्वेरी जो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि सर नोट्स बनाए या ना बनाए। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन कभी नोट्स नहीं बनाए, कई लोग थे जो बनाते थे, और मैं कैसे करता मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं मंथली पीडीएफ से पढ़ता था, तो मंथली पीडीएफ में क्या होता है कि जैसे मान लो मंथली पीडीएफ से, क्योंकि हमारे टाइम से ही जो है 21 से आप देखोगे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में जीके आना स्टार्ट हो गई थी, और उसी समय आपका स्टेटमेंट बेस्ड जीके आना स्टार्ट भी हुआ था, ठीक है। तो जो मंथली पीडीएफ होती थी उसी में मैं, मुझे जो लगता था उसको मैं हाईलाइट कर लिया करता था। अडोब में आता है ऑप्शन, राइट क्लिक करके हाईलाइट कर लो, और बाद में जब मैं रिवीजन करता था, क्योंकि मैं ये मेरी आदत है कि मैं एक पीडीएफ को एटलीस्ट 2 से 3 बार तो भैया रिवाइज कर ही जाऊँ। अगर एक मंथ का जीके किया है किसी एक पीडीएफ से, तो 2 से 3 मंथ का जीके रिवाइज कर जाऊँ। हाँ, मैं कुछ चीज़ों के नोट्स बनाया करता, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है कई बार। जैसे मान लो आपके इंडाइसिस हो गए, रैंकिंग्स हो गई, कुछ कमिटीज़ हो गई, कुछ स्कीम्स अलग से हो गई, ठीक है। हाँ, पहले स्कीम तो पहले सिर्फ इतना होता था कि भाई स्कीम पढ़ लिया, अब तो स्कीम में बहुत ज़्यादा नॉलेज आने लगी है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नोट्स आपके ऊपर ऑप्शनल है, डेली कर रहे हैं कोशिश करिए बना लीजिएगा, अगर डेली नोट्स कर रहे हैं तो, डेली जीए कर रहे हैं तो, या फिर अगर पीडीएफ से कर रहे हैं तो वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा। मंथली कर रहे हैं, जो कि मैं आपको सभी लोग को वो करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मंथली जो आपकी पीडीएफ होती है भले 300-400 पेज की होती है, लेकिन एक मंथ के पीडीएफ में भाई पूरा आपका जो वो होता है ना जीके, पूरा का पूरा कवर हो जाता है। दिमाग में बात बैठ गई ये वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। चलो, तो ये बातें सारी इंपॉर्टेंट थी, अगर देखा जाए चैप्टर वाइज तो हमने ये सारी बातें यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब रही बात क्लास की, तो दोस्तों जो हमारी क्लासेस होती हैं आप उनको फॉलो करते रहिए। यूट्यूब पे आपको पता है मैं क्वांट पढ़ाता हूँ, और यूट्यूब पे क्लास जो होती है हमारी, अभी टाइमिंग चेंज हुआ है, पहले 6 बजे 6:30 बजे था, अभी 8 PM हो गया है। तो 8 PM पे डेली हमारी जो है प्रैक्टिस क्लास चलती है, शाम को आ जाया करिए। वहाँ पे जैसे हम लोग पहले हमने एक दिन रॉन्ग नंबर किया, फिर मेंस का मॉड्यूल किया, ऐसे कर करके हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और एप्लीकेशन वेब पे भी अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, एक सेकंड रुकिए जरा, एप्लीकेशन या वेब पे भी जो है, अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कोई हमारा आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो हमारे जो एप्लीकेशन वेबसाइट है उस पर भी हमारा अभी वैसे बैचेस चलते रहते हैं। फाउंडेशन बैच हमारा अभी पहले जस्ट अभी खत्म हुआ है 2-4 दिन पहले, और अभी रिसेंट में जो हमारा बैच चल रहा है 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, वो आपका रिपीटर्स बैच है। रिपीटर्स बैच में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि चैप्टर वाइज कर रहे हैं, वो मेंस का सीधा मेंस या फिर हाई लेवल प्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस हमने उठाया,
तो सीधा डे 1 से ही वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, हाई लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आपके सारे वो मेंस के Q1 Q2 DS, ट्रू फॉल्स की मिनी केसलेट, सारे ये करते हैं। और साथ में हम लोग हर एक चैप्टर के बाद DI भी करते रहते हैं, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक की DI और अपने चैप्टर वाइज DIs करते रहते हैं। ठीक है, ये बात सभी क्लियर हो गई। ये हो गया रिपीटर्स। ठीक है, तो ये आपको चल रहा है, अगर आप लेना चाहो तो हमारे इस पे ले सकते हो। बाकी हमारे पूरे एप्लीकेशन या पूरे जो साल का एक्सेस होता है, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन आप ले लोगे वेबसाइट पे जाके, तो सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि आपको ये बैच, ये फाउंडेशन बैच, और जो आने वाले हमारे सारे बैचेस होंगे, RRB PO के कोई क्रैश कोर्स आता है या फिर SBI PO कुछ भी आता है, तो वो सारा आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन में, वन टाइम सब्सक्रिप्शन से। तो वन टाइम सब्सक्रिप्शन आप जाके उस पर ले सकते हैं, जो लोग मुझसे मैथमेटिक्स बैच में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों सारा। आपको आई होप आइडिया लगा होगा और चीज़ें पसंद आई होंगी। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से ये बात को बोल रहा हूँ, रिट्रेट कर रहा हूँ कि प्रिपरेशन जो होगी बहुत ईजी नहीं होती है, दिक्कतें आती हैं। इनमें ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा अच्छे से। और ये बात अपने आप को ना एक मैं बहुत बोलता हूँ इम्पॉर्टेंट, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोलता था यार, जब मैं 11th पढ़ता था ना, तो मेरे एक सर थे, वो बोला करते थे यार कि एक लाइन बहुत सही बोलते थे वो, कि ये बात हमेशा दिमाग में याद रखना कि एक ही बार एग्जाम देना है, एक ही बार निकालना है। क्या बोलते थे? एक ही बार एग्जामिनेशन देना है, एक ही बार निकालना है। तो अपने आप को ना कुछ ऐसा एक अपने आप को आज यहाँ से वादा करके जाना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि सर 2024 जो भी मेरा होगा ना, यही मेरा सिलेक्शन होगा। सिंपल सी बात है, 2024 इज माई सिलेक्शन ईयर। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा भी नहीं, नेक्स्ट ईयर मुझे सोचना भी नहीं है 2025 के बारे में। 25-26 कुछ भी नहीं होता, जो भी होगा इसी बार होगा। बैंक के एग्जामिनेशन में खास बात ये होती है कि वो आपको बहुत मौके प्रोवाइड करता है, 7 से 8 मौके होते हैं। ठीक है, तो इसी बार मुझे एग्जामिनेशन निकालना है। 2024 इज माई सिलेक्शन ईयर, ये प्रॉमिस मैं आपसे चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट में प्रॉमिस करके जाइएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।